नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है कि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को फिर चौथा सम्मन जारी किया है और इस बार 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। वजह और ये बात बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सम्मन को इलीगल या फिर गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और उन्होंने मांग की है कि इसे रद्द कराया जाए। वहीं ईडी भी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है और अब ईडी ने इसके बावजूद सीएम हेमंत सोरेन को सम्मन जारी कर दिया है। यानी कहा जा सकता है कि एक टसल या फिर कौन किस पर हावी रहेगा, यह एक माइंड गेम के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। ईडी ने चौथा सम्मन जारी कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज हैं। नीरज, क्या कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ 18 को इस पे सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, निर्णय का इंतजार है, और वहीं अब चौथा सम्मन आ गया। देखिए, ईडी भी अब इस पूरे मामले को हल्के में नहीं लेना चाह रही है क्योंकि लगातार ईडी ने आपने देखा होगा, पहले 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर और अब 23 सितंबर, मतलब कह सकते हैं 30 सम्मन के बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे, उसके बाद ईडी अपनी ओर से लगातार जो है इस मामले को आगे बढ़ाने के प्रयास में है और इसी को लेकर चौथा सम्मन भी जारी किया गया। इससे पहले जितने भी सम्मन जारी किए गए हैं उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे थे। उन्होंने ये कहा था कि ये राजनीति से प्रेरित है और वो ईडी ये कह रहे थे कि ईडी को कि अपना समन वापस ले, नहीं तो वो कानूनी राय लेंगे। उसके बाद ईडी की ओर से फिर समन किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करते हैं और एक रिट पिटीशन फाइल करते हुए ईडी के समन को चुनौती देते हैं। तो लगातार एक ओर से कहे तो ईडी की ओर से और दूसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक ओर ये जिद पड़े हुए हैं कि उनके खिलाफ जो ईडी की कह सकते हैं समन भेजा गया है वो गलत है, और दूसरी ओर से ईडी का ये प्रयास है क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि उनके पास पुख्ता इनपुट्स है और उसी इनपुट्स के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वो पूछताछ करना चाहते हैं। और जो आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों पर लगाए थे उसको लेकर भी ईडी के अधिकारियों ने बिंदुवार तरीके से जवाब दिया था और ये कहा था कि किस मामले में उनसे पूछताछ होनी है, क्योंकि जमीन घोटाले से संबंधित मामला काफ़ी बड़ा है। कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक आईएएस ऑफिसर भी गिरफ्तार हो चुके हैं, कई जमीन के व्यवसायी हैं, कई बड़े कारोबारी वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में ईडी के अधिकारी इसको लाइटली नहीं लेना चाह रहे और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से लगातार समन भेजा जा रहा है। बिल्कुल नीरज, कहा जा सकता है कि जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन या उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि जानबूझकर की जा रही है कार्रवाई, ये केंद्र सरकार के इशारे पर, या ईडी जानबूझकर राजनीतिक द्वेष के चलते परेशान कर रही है, तो लगता है कि ईडी ने भी इस बात को गंभीरता से लिया और ईडी चूंकि जान रही है कि ईडी की तरफ से तथ्य रखने में हल्की सी भी चूक होती है तो इस पर खूब जमकर सियासत होगी, तो लगता है कि ईडी इसे काफी ज्यादा गंभीरता से ले रही है और उसी का नतीजा है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष लेकर गई है और अब चौथा सम्मन भी जारी कर दिया गया। बिल्कुल उदय, कह सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो ये तो क्लियर होगा और क्या तथ्य वो भी रखा जाएगा। लेकिन देखिए, अब जिस तरह से एक होता है कि हावी होने, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता पक्ष में है, उनकी पार्टी की सरकार है, ऐसे में वो अपनी ओर से हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कहे तो एक तरफ से जो सत्ताधारी दल है जेएमएम और कांग्रेस के साथ साथ जो लोग हैं लगातार ये आरोप लगा रहे हैं क्योंकि केंद्र में भाजपा शासित सरकार है तो केंद्रीय एजेंसियों का गलत फायदा उठाया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, ये लगातार आरोप लगते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी ईडी के अधिकारी जो हैं वो इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं, लगातार समन किया जा रहा है और जितना भी आरोप लग रहा है कह सकते हैं अभी तक तो जवाब नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया था उसका बिंदुवार तरीके से जवाब दिया गया था कि उन्हें समन क्यों किया गया है। अब देखिए, ईडी के अधिकारी हैं, वो अपना एक शैली होता है काम करने का कि किस तरह से उन्हें काम करना है, क्योंकि हर एक बात का वो जवाब नहीं दे सकते हैं। वो एक उनका जो ऑफिशियल कह सकते हैं हायर कमीशन हो जो होता है उस पर ही वो जवाब देंगे और जो तरीका होता है, जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब मांगा था उसका जवाब मिला। अब लगातार जिस तरह से समन जारी किया गया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे, उन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो इस तरह को देखते हैं कल जब सुनवाई होनी 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इससे पहले ही सुनवाई होना था 15 तारीख को, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो अधिवक्ता है वो उन्होंने अपील की थी कि उनकी तबीयत खराब है, ऐसे में सुनवाई टाल दी जाए और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उन्होंने उनकी जो अपील थी उसको मानते हुए अब जो है 18 तारीख को डेट निर्धारित की गई है, तो कल सुनवाई होनी है। तो कल बड़ा
निर्णय हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ओर से पक्ष रखा जाएगा और कल किसके हक में जो निर्णय है वो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है सोमवार को, यानी 18 सितंबर को। हर किसी की नजरें इस पे रहेगी, क्योंकि सीएम ने साफ आरोप लगाया है उनकी पार्टी की तरफ से। जेएमएम कांग्रेस कह रही है कि हेमंत सोरेन की छवि खराब करने की साजिश है। वहीं ईडी ने भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख दिया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।